हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भौतिकी का अर्थ। भौतिकी एक्चुअली में है क्या? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर लिखा देखिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, प्रकृति और प्राकृतिक घटना का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब होता है कि पूरे हमारे ब्रह्मांड में, है ना, क्या क्या घटना घटित होता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, वर्षा का होना, आंधी तूफान का चलना, ऋतु परिवर्तन होना, ये सारे आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो प्राकृतिक घटना और प्रकृति एक इस टॉपिक या इस विषय पर स्टडी करना, अध्ययन करना ही आपका भौतिकी है। और भी डेफिनेशन दिया गया भौतिकी का। भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब द्रव्य मतलब पदार्थ। अब देखो यहाँ पर द्रव्य होता क्या है, ये बताया गया है कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्रव्य। द्रव्य यानी कि पदार्थ। अब हमारे ज्ञानेंद्रिय क्या क्या होते हैं आपको मालूम होगा। त्वचा, आँख, कान, नाक, मुंह। ये हमारे मुंह यानी कि जीभ, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का हमें ज्ञान होता है। तो द्रव्य हम किसको कहेंगे? जिसमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा और जिसका हम अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। तो इसमें उदाहरण है पानी, लोहा, बर्फ, वायु, लकड़ी, ये सारे आपका द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। क्या सूर्य का प्रकाश या ट्यूबलाइट का प्रकाश ये द्रव्य है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं होता और नहीं वो स्थान घेरता है। क्योंकि घर में लाइट जलता है तो कोई स्थान थोड़ी घेरता है। लाइट के जलने से कोई स्थान नहीं घेरा जाता, इसलिए हम उसको द्रव्य नहीं कहेंगे। द्रव्य उसी को कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा, इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरता है। जैसे मैं अभी बताया कि ट्यूबलाइट का प्रकाश हो गया, सीएफएल बल्ब का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश होगा, ये एक ऊर्जा है। इसमें द्रव्यमान नहीं होता और न ही ये स्थान घेरती है, किंतु यह लिखा भी है समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऊर्जा से ही कार्य करने की क्षमता होती है। आप लोगों को मालूम होगा, पढ़े भी हो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा आदि। तो द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करना ही आपका भौतिकी है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन जो है द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदलने के लिए एक समीकरण दिया है। अब वो समीकरण क्या है? तो E बराबर mc², जहाँ E का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, M फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, और C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसके माध्यम से हम द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। और इस समीकरण को कहते क्या है? तो इस समीकरण को कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। आगे बढ़ते हैं तो भौतिकी को दो भागों में विभक्त किया जाता है।
चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी हम किसको कहेंगे? चिर सम्मत भौतिकी मतलब सन 1900 के पहले के भौतिकी को चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। 1990 के पहले की भौतिकी को चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनिकी, प्रकाशिकी एवं वैद्युत गतिकी का अध्ययन करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा 1990 के पूर्व बंदूक का, बम का, रिवाल्वर का इसका आविष्कार नहीं हुआ था। इसीलिए पुराने जो इतिहास है उसमें आप लोग देखे होंगे तो लड़ाई करने वाले लोग बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते थे। तलवार, भाला, धनुष बाण, तीर कमान, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय इसका आविष्कार नहीं होता। वो आपका चिर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। ऊष्मागतिकी यानी कि आप लोगों को ऊष्मा का अध्ययन, जैसे भाप इंजन, पहले आप लोगों को मालूम होगा कि पहले इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हुआ था, तो इसलिए रेलवे और ट्रेन जो है भाप से चलता था, स्टीम इंजन, भाप इंजन चलता था। तो ये था आपका चिर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। अब आता है आपका आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी सन